प्रेज लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। खुदावन यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आप सबका स्वागत है। आज एक विषय के ऊपर मैं आपसे बात करना चाहता हूं। एक विषय मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं और वो आत्मिक विषय है पश्चाताप। आज मैं आपको बताऊंगा एक मसीह व्यक्ति के जीवन में पश्चाताप कितना जरूरी है, रिपेंट कितना जरूरी है। मेरे प्रियो, जब हम सच्चा पश्चाताप करते हैं तो हमारे लिए नए डोर्स ओपन हो जाते हैं। एक सच्चा पश्चाताप हमें फिर से परमेश्वर के पास लेकर जाता है। एक सच्चा पश्चाताप हमने जो भी खोया है वो हमें वापस लौटा देता है। तो इसलिए मेरे प्रियो, इस छोटे से संदेश के द्वारा आज हम रिपेंट के बारे में बात करेंगे, जानेंगे कि कैसा पश्चाताप हमें करना जरूरी है, कौन सा पश्चाताप परमेश्वर को पसंद आता है। प्रेरितों के काम 2 अध्याय और 38 आयत में पेंटिकोस के दिन जब पतरस ने पहला प्रीच किया था तो वो प्रीच लोगों के हृदय को इतना छू गया था कि लोगों ने पूछा कि अब हम आगे क्या करें। हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं लेकिन आगे क्या करें। तो पतरस ने उनको कहा, पश्चाताप करो और तुम्हारे पाप माफ हो, इसीलिए यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लो और उसके बाद तुम्हें पवित्र आत्मा का दान प्राप्त होगा। मेरे प्रियो, पश्चाताप मसीह जीवन की वो अवस्था है जो हमें परमेश्वर के करीब लेकर जाती है। इसलिए एक व्यक्ति को सच्चा पश्चाताप करना बहुत जरूरी है। यीशु मसीह ने भी अपने जीवन में जब 40 दिन के उपवास कर 40 दिन की परीक्षा को देकर पार कर जब यीशु मसीह गलील में सामर्थ के साथ लौटे थे तो यीशु मसीह के पहले प्रीचिंग का पहला सब्जेक्ट था मन फिराओ, यानी पश्चाताप। मन फिराव करो, पश्चाताप करो। तो इसीलिए मेरे प्रियो, आज हम जानेंगे कि कैसे पश्चाताप किया जाता है। 3 बातें मैं आपको बताऊंगा और मेरा विश्वास है इस छोटे से संदेश के द्वारा परमेश्वर पश्चाताप का सच्चा आत्मा आपको दे देगा और आप मसीह जीवन में, आत्मिक जीवन में और अगली लेवल तक आप बढ़ोगे, नए छुटकारे को आप पाओगे। पश्चाताप के द्वारा नए डोर्स परमेश्वर आपके लिए ओपन करेगा, क्योंकि पश्चाताप में वो पावर होती है, पश्चाताप में वो सामर्थ होती है कि नए डोर्स आपके लिए ओपन हो जाते। तो आइए मैं आपको बताऊंगा कि कैसा होता है सच्चा पश्चाताप। तो लूका की पुस्तक 15 अध्याय और उसके 11 से कुछ वचनों को अगर हम पढ़ेंगे, 17, 18, 19, 20, अगर इन वचनों को अगर हम पढ़ेंगे तो उसमें एक पुत्र के बारे में लिखा गया है। एक पुत्र जो अपने पिता के घर कर छोड़कर चला जाता है, अपने पिता की दौलत को बर्बाद कर देता है, बुरे लोगों के साथ, बुरी संगति के साथ वो अपने पिता की धन दौलत को लेकर उड़ा देता है। इसीलिए पवित्र बाइबल उसको उड़ाऊ पुत्र कहती है। और एक समय आता है उसके पास कुछ भी नहीं बचता, उसको खाने को भी कुछ नहीं होता। और बाइबल में लिखा है कि इतनी भयानक परिस्थिति उसके जीवन पर आती है कि सूअरों को चराने का काम उसको मिलता है। एक दिन ऐसा ही बैठा है, सूअरों को चरा रहा है, सब कुछ खत्म हो चुका है, सब कुछ उसने खोया है। लेकिन अगर लूका की पुस्तक 15 अध्याय 17 आयत में अगर आप देखोगे, आप पढ़ोगे, देखो पश्चाताप की पहली स्टेप क्या होती है। बैठा है, सूअरों को चरा रहे, सूअर खाना खा रहे और मन में उसको एहसास होता है मेरे पिता के घर में नौकरों को, चाकरों को भी पेट भरकर अच्छा खाना मिलता है, लेकिन यहां पर देखो मैं भूखा हूं, मैं प्यासा हूं, मेरे पास कुछ भी नहीं है। जरूर मैंने कुछ गलती की है, जरूर मैंने जो किया है वो गलत था। मैंने मेरे पिता की धन दौलत को लेकर मैंने घर छोड़ा, मेरे पिता को छोड़ा, सारी धन दौलत को बुरी संगति के द्वारा मैंने बर्बाद कर दिया। मेरे प्रियो, आसान शब्दों में अगर मैं आपको बता दूं तो पश्चाताप का पहला साइन होता है एहसास होना कि हमने क्या गलत किया है, हमने गलत किया है। आज बहुत सारे लोग अच्छे विश्वासी हैं, अच्छे बाइबल को जानते हैं, लेकिन सालों साल अगर हम उनको देखते हैं ना, वो उसी जगह पर बने रहते, वो बढ़ते नहीं, आगे जाते नहीं। क्या रीजन है? वही रीजन है कि उनको एहसास नहीं होता कि हमने कुछ गलत किया है, हमसे कुछ गलती हुई है। मेरे प्रियो, यदि आपको सच्चा मन है, एक अच्छा हृदय है,
तो जरूर आपको परमेश्वर का आत्मा यह एहसास करा देगा अगर कुछ आपने गलत किया है तो। गलती का एहसास ना होना यह बड़ी भयानक बात होती है। इसीलिए मेरे प्रियो, पश्चाताप की पहली स्टेप है फील होना, एहसास होना। उस उड़ाऊ पुत्र को एहसास हुआ कि मेरे पिता के घर में नौकरों को अच्छी रोटी मिलती है, लेकिन आज मेरे पास कुछ नहीं। मैंने जरूर कुछ गलत किया है, मैंने जो भी किया वो गलत किया। वो मन में निराश हो गया, उसको फील होने लगा, उसको अच्छा होने लगा। मेरे प्रियो, जब भी आप प्रार्थना में परमेश्वर के साथ बैठेंगे और जब आपको एहसास होगा ना आपने क्या गलत किया, क्या बोला, क्या गलत देखा, तो ये परमेश्वर की आत्मा की ओर से ये रिपेंट का ये पहला साइन है कि आपको पश्चाताप हो रहा है। और ये पश्चाताप आपको बढ़ाएगा, ये पश्चाताप आपको आगे लेके जाएगा, ये पश्चाताप आपको ब्रेक थ्रू देगा। उड़ाऊ पुत्र को सबसे पहले उसको एहसास हुआ। 17 आयत में हम देखते कि उसको एहसास हुआ। दूसरा 18 वचन में उसने मन में सोचा। उसने क्या सोचा? उसने मन में सोचा कि मैं मेरे पिता के घर में जाऊंगा। उसने क्या सोचा? 18 आयत को अगर हम पढ़ेंगे तो उसने क्या किया? उसने मन में यह सोचा कि मैं अपने पिता के घर में जाऊंगा और उन्हें मैं कहूंगा कि पिताजी, मैंने आपके विरुद्ध और स्वर्ग के विरुद्ध में मैंने पाप किया है। दूसरा साइन होता है पश्चाताप का कबूल करना। बाइबल में लिखा है जो कोई अपने पाप को, अपनी गलती को कबूल करता है, मानता है, उसको छोड़ देता है, उसके पाप माफ किए जाते हैं। मेरे प्रियो, यदि आप सच्चा रिपेंट को जानना चाहते, सच्चा रिपेंट करना चाहते, तो परमेश्वर के सामने कबूल करो। किसी व्यक्ति के सामने कबूल करने की जरूरत नहीं है। प्रभु यीशु मसीह हमारा परमेश्वर है, वो हमारा बिचवाई है, वो हमारे लिए प्रार्थना करता है आज भी, ऐसे बाइबल में लिखा है। वो हमारे लिए मध्यस्थी करता है। तो यीशु मसीह के पास हमें हमारे पापों को, हमारी गलतियों को, हमारी बुराइयों को लेकर हमें जाना है। उसके पास हमें कबूल करना है, हमें शर्माना नहीं, किसी व्यक्ति के सामने नहीं जाना, परमेश्वर के सामने जाना है। पश्चाताप का दूसरा साइन होता है कबूल करना, क्योंकि बाइबल कहती है जो कबूल करता है उसके ऊपर दया होती है। हालेलुया। इस उड़ाऊ पुत्र ने कबूल किया। उसने कबूल किया कि हाँ, मैंने आपके विरुद्ध पाप किया है पिताजी, मैं आपका पुत्र होने के लायक नहीं हूं। हाँ, मैंने आपके विरुद्ध में पाप किया है। हाँ, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध में भी पाप किया है। कबूली एक पश्चाताप है। एहसास होना यह पहली स्टेप है। कबूली करना यह दूसरी स्टेप है। और तीसरी स्टेप, अगर आप 19 वचन को पढ़ेंगे, 19 वचन में अगर हम पढ़ते, 19 और 20 वचन में अगर हम पढ़ते कि 20 वचन में यहां पर लिखा है कि वो उठा और वो अपने सीधा पिता के घर चला गया। तीसरी स्टेप है निर्णय लेना। बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्रियो हमारे जीवन के लिए। पहली स्टेप है फील होना, एहसास होना। दूसरी स्टेप है कबूल करना। और तीसरी स्टेप है एक डिसीजन लेना, एक निर्णय लेना। उड़ाऊ पुत्र को एहसास हुआ गलती का, उसने गलती को कबूल किया और उसने निर्णय लिया कि अब मैं यहां पर नहीं रुकूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे पिताजी मुझे पनिशमेंट भी करे, कुछ भी मेरे साथ करे, लेकिन मैं मेरे पिता के घर जाऊंगा। यह मसीह जीवन की, रिपेंट की वो अवस्था है जो परमेश्वर को पसंद आ जाती है। आप कौन सी भी स्थिति में, कौन सी भी सिचुएशन में क्यों ना हो, आपको उठना है, मन फिराव करना है, उस पाप को, उस गलती को, उस बुराई को दूर करना है, डिसीजन लेना है, उससे बाहर निकलने का निर्णय लेना है। पश्चाताप सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है मेरे प्रियो। बहुत सारे लोगों को लगता है पाप करेंगे पश्चाताप करेंगे, हाँ प्रभु मुझे माफ कर दे, मैंने ये किया। नो, पश्चाताप एक डिसीजन है। पश्चाताप ये निर्णय कि आज से मैं ये छोड़ूंगा, आज से मैं गलत देखना बंद करूंगा, आज से मैं गाली देना बंद करूंगा। यह निर्णय होता है परमेश्वर के सामने, सिर्फ शब्दों से नहीं, शब्दों का खेल नहीं है पश्चाताप। इसीलिए मैंने आपको कहा कि बहुत सारे लोग अच्छा बाइबल जानकर भी उन ब्लेसिंग को, छुटकारे को हासिल नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि वो इस तरीके का पश्चाताप नहीं करते।
बाइबल में लिखा है कि वो उड़ाऊ पुत्र ने निर्णय लिया, वो अपने पिता के घर गया और आगे की सारी कहानी आप जानते हैं कि पिता ने उसको गले लगाया, उसको चूमा, अच्छे वस्त्र उसको पहनाए, सोने की अंगूठी उसको पहनाई और उस पिता ने उसके लिए बहुत बड़ी पार्टी का अरेंज किया, बहुत सारे लोगों को बड़ी पार्टी दी। पिता ने आनंद मनाया और पिता ने कहा, ये मेरा बेटा मर चुका था लेकिन अभी वापिस आया है, वो जिंदा हुआ है। हालेलुया। ये सारी कहानी एक आत्मिक अर्थ को हमें बयां करती है। जब हम पश्चाताप करते हैं, जब हमें एहसास होता है, जब हम कबूल करते और उस पाप को, बुराई को छोड़ने का जब निर्णय करते हैं, तब वो महान परमेश्वर पिता हमें भी गले लगा लेता है, हमें भी ब्लेसिंग दे देता है, हमें भी बड़ा छुटकारा दे देता है। इंतजार सिर्फ निर्णय का है, इंतजार कबूली का है, इंतजार वो फील होने का है। मेरे प्रियो, मेरे भाई, मेरे बहन, प्रभु के पवित्र नाम में इस वचन के द्वारा मैं आपको उत्साहित करता हूं, अगर ऐसा पश्चाताप आप करोगे तो मैं वादा करता हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आपने आपके जीवन में जो भी खोया है उसको परमेश्वर आपको वापस लौटा देगा। नए डोर्स आपके लिए ओपन होंगे, नई ब्लेसिंग, नया छुटकारा परमेश्वर आपको जरूर दे देगा। जैसे उस पिता ने उस बेटे का जो था, जो खोया था, वो सब कुछ उसको मिल गया, बड़े सम्मान के साथ मिल गया। ओ, परमेश्वर भी आपको बड़े सम्मान के साथ गले लगा देगा और आपको सब कुछ वापस लौटा देगा। आप अगली लेवल पर जाओगे, आप ब्लेसेड हो जाओगे। आमीन। तो जरूर मेरे प्रियो, मैं ये विश्वास करता हूं, आशा करता हूं कि इस तरीके का पश्चाताप हम करेंगे और मैं आपके लिए प्रार्थना दुआ करता हूं कि जरूर परमेश्वर आपको बड़ा छुटकारा दे, बड़ी ब्लेसिंग दे। आमीन। गॉड ब्लेस यू।